टू बी हीरोइक्स एपिसोड 5 में आप सबका स्वागत है। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, नाइस टॉप 10 में पहुंच जाता है फार्म मैन को हरा के, और उसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है गॉड आई उसने मून को कैप्चर कर लिया है, पूरी दुनिया के सामने रिवील कर दिया है वो सब झूठ बोल रहे थे। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें बताया जाता है सच्चाई बाहर आने के बाद नाइस की ट्रस्ट वैल्यू वो बहुत जल्दी गिर रहा है। दूसरी तरफ हम हीरो टावर के अंदर नाइस को भागते हुए और उसके पीछे 2 गार्ड को भागते हुए देखते हैं। नॉर्मल पब्लिक उसे बाहर जाने के लिए मना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मिस जे को देखते हैं। वो किसी को बता रही थी सिचुएशन के बारे में, पर पब्लिक अभी भी नाइस और मून की तरफ है, क्योंकि उन्हें लगता है वो मून वो फेक है। और हम भी इंटरनेट में वही होते हुए देखते हैं, सबकी अलग अलग ओपिनियन, पर उनमें से कुछ ऐसा भी है जहाँ पे बताया जा रहा है कि ये मून ये फेक है। गॉड आई को देखते हैं, वो भी ये देख के हंसने लगता है और सारी स्क्रीन्स को मैनिपुलेट करता है, अनाउंस करता है कि 1 घंटे के अंदर अगर नाइस यहाँ पे आके सब कुछ सच नहीं बताता तो वो इसे मार देगा। तभी नाइस को देखते हैं, वो भाग रहा था, गेट की तरफ जाने ही वाला था, पर उसके फैंस वो नहीं चाहते वो वहाँ पे जाए, और उनके विश्वास की वजह से ही नाइस कमज़ोर पड़ जाता है और वहीं पे गिर जाता है। मिस जे फ़ोन पे कहती है, हाँ सर वो जा नहीं सकता, तो फिर अब मून का क्या करा जा सकता है? वो कहता है उसके बारे में मैंने पहले ही सोच लिया है, और तभी देखते हैं एक सुपर हीरो को भेजता है। और अब देखते हैं मिस जे उसे समझाने लगती है, वो मून को बचाने के लिए जाना चाहता है, पर मिस जे कहती है वो ऑलरेडी मर चुकी है, तुम्हारे फैंस नहीं चाहते कि तुम वहाँ पे जाओ, और तुम्हारे फैंस ने ही तुम्हें बनाया है, तो फिर तुम्हें यहीं पे रहना होगा, और अगर मून की बात है उसे संभाल लिया जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ गॉड आई के वहाँ पे हम देखते हैं क्लीनर नाम की एक नई सुपर हीरो का एंट्री होता है। नाइस पूछता है ये बंदा ये आखिर कौन है? वो बताती है इसके पास एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फिस्ट है, और साथ ही में ये दूसरों की मेमोरीज भी इरेज कर सकता है। हम देखते हैं वो बंदा वो एक के बाद एक पंचेस गॉड आई के ऊपर मारते जा रहा है, और दूसरी तरफ गॉड आई अपने उन्हीं मैकेनिक बॉट्स से एक के बाद एक शील्ड बनाता जा रहा था और उसके अटैक्स को डॉज करता जा रहा था। मेमोरी इरेज ये सुनते ही नाइस शॉक होता है, और वो बताती है ये सबके लिए अच्छा है, तुम ही लिन लिंग हो, ये मून को छोड़ के उसे छोड़ के और किसी को पता नहीं है, पर उसके मेमोरी इरेज करने के बाद तुम्हें और हमें छोड़ के और किसी को पता नहीं होगा तुम्हारे बारे में। और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं गॉड आई को क्लीनर का कमजोरी का पता चल चुका था, उसने उसकी पंच को ही रोक दिया था, और ये देखते ही मिस जे उसके सर सभी डर जाते हैं। अब उनके पास कोई समय नहीं है, क्योंकि लोग अगर ये देखेंगे तो फिर ट्रस्ट वैल्यू पूरी तरह से कम हो जाएगा। दूसरी तरफ तभी हम देखते हैं गॉड आई और क्लीनर दोनों फाइट कर रहे थे। अब क्लीनर को उसकी बचपन की या फिर उसकी सच्चाई दिखाता है, यानी वो उसके पावर्स के बिना कुछ भी नहीं है, थोड़ी से भी उसके पावर्स के साथ कुछ भी हो जाता है, बस वो एक नॉर्मल लो लेवल बॉक्सर है। और तभी वो उस पर अटैक करता है, जिसके वजह से क्लीनर वहीं पे नीचे गिरता है और हार जाता है। और अब वो टीवी पे ब्रॉडकास्ट करने लगता है। ये देख के मिस जे इस ब्रॉडकास्ट को बदलने के लिए कहती है, और तभी देखते हैं ब्रॉडकास्ट बदल जाता है, और वहाँ पे लिन लिंग की एपिसोड 1 में बनाया हुआ जो ऐड था जिसे कि किसी ने नहीं डाला था, उसी को डाला जाता है। मिस जे कहती है ये आखिर कहा था? वो लोग कहते हैं यही था सबसे पहले आपके मेल बॉक्स में मैम। और तभी दूसरी तरफ लिन लिंग यानी नाइस जाने लगता है, उसे देख के वो लोग रोकने की कोशिश करते, पर वो उनकी बातें सुनता ही नहीं। दूसरी तरफ सारा पब्लिक उसके फैंस वो भी उसे बाहर जाने के लिए मना करते हैं, जिसकी वजह से वो मूव भी नहीं कर पा रहा था बाहर जाने की तरफ, पर वो फिर भी नहीं रुकता, बहुत मुश्किल से आगे बढ़ने लगता है, जिसके वजह से उसके हेयर उसके पावर्स सब कुछ धीरे धीरे चेंज होने लगता है, और कुछ ही देर बाद उसका सब कुछ मतलब सारा पावर ख़त्म हो चुका है। और अब वो लिफ्ट में जाते हुए कहता है सॉरी मिस जे, मैं नाइस नहीं हूँ। वो अब धीरे धीरे नीचे उतरते हुए मून की बातें ही सोचे जा रहा था। वो कहता है ये बहुत बकवास है, मैंने कभी भी नहीं चाहा था कि मैं नाइस बनूँ, ये मेरा सपना ही नहीं था। मेरा सपना था कि मैं एक रियल हीरो बनूँ। और तभी वो नीचे आता है। सभी उसे देख के पहले तो चौंकते हैं कि ये बंदा ये नाइस जैसा दिख रहा है, पर अजीब है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो वहाँ पे आ चुका है, और गॉड आई उसे मारने लगता है और कहने लगता है मुझे नहीं लगा था उसके बिलीवर्स इतने कम बिलीव करते हैं उसके ऊपर। लिन उठ के उसकी तरफ आने लगता है। गॉड आई दूसरी तरफ ब्रॉडकास्टिंग चालू करता है और उसे सारा सच्चाई कहने के लिए कहता है लिन
अब बिना देर करे सब कुछ बता देता है कि वो नाइस नहीं है, नाइस तो मर चुका है और वो एक कॉमनर है, नाम है लिन लिंग। और ये न्यूज़ फैलते ही चारों तरफ पब्लिक पूरी तरह से पागल हो जाते हैं। सोशल मीडिया इसी बात से जैसे कि भर जाता है। अब ये सब बातें सुन के पब्लिक पूरी तरह से पागल हो चुका है। उसके ऊपर से ट्रस्ट वैल्यू पूरी तरह से कम होने लगता है। हम देखते हैं उसके हाथ का वो ग्लो वो भी कम हो रहा था और अब लिन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास कोई भी पावर्स नहीं है और गॉडाई उसे एक के बाद एक मारने लगता है। अब लोग देखते हैं उसकी ये ब्रॉडकास्ट देख रहे थे। लड़कियां बोल रही थी आखिर ये बंदा उससे क्यों लड़ रहा है, ये तो नाइस भी नहीं है। तभी वहाँ पे एक लड़की कहती है अगर नाइस बहुत पहले ही मर चुका था तो फिर एंगेजमेंट के दिन मून के मरने पे जो रो रहा था वो यही था, ये सच में उससे प्यार करता है। दूसरी तरफ मिस्चे को देखते हैं, वो बहुत दुखी थी क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। गॉडाई अब उसे मारने के बाद सारा पब्लिक उसे ऐसे सेल्फलेस होके फाइट करते हुए देख रही थी। दूसरी तरफ गॉडाई उसे बार बार मार रहा था और तभी सबके सामने सब कुछ कहने लगता है, जैसे कि उसके झूठ के बारे में, पीआर कैंपेन और सब कुछ के बारे में। पर लिन तभी उसे एक बार और मारने जाता। तभी देखते हैं वो अपने बॉट्स के द्वारा उसे पूरी तरह से एक जगह टाई कर देता है। उसके पास जाता है और उसे कहता है तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारे व्यूअर्स तुम्हारे ऊपर फिर से विश्वास करेंगे, हाँ? पर वो कहता है नहीं, मैं ये नहीं चाहता, मैं तो कभी नाइस बनना भी नहीं चाहता था। और तुम्हें पता है इतने दिनों तक कभी भी मुझे हीरो जैसा फील नहीं हुआ था, पर कब हुआ था पता है? जब मैं नाइस बना, नहीं जब मैं पहली बार टॉप 10 में आया, नहीं बल्कि जब मैं एक ऐसी लड़की से मिला जिसने मुझे फील करवाई ज़िंदगी क्या होती है, जिसके लिए मैं अपनी ज़िंदगी दे सकता हूँ। और तभी वो उसे एक जोरदार हेडबट मारता है जिसकी वजह से उसकी ग्लास ही पूरी तरह से टूट जाता है। उसके बॉट्स अब काम नहीं कर रहे थे और अब लिन उसे मारने लगता है। वो भागने की कोशिश करता पर लिन उसे बार बार मारने लगता है। तभी देखते हैं एक बॉट उसके हाथ में आता है जिससे वो उसे मारने लगता है। बहुत गुस्से में लिन की हालत बहुत ज़्यादा खराब कर देता है। पर तभी नाइस की फैन, वही लड़की जो कि उसे रोक रही थी, वो उसकी नाम पूछती है और उसे मार खाता हुआ देख के चीखती है गो लिन लिंग गो। और अब देखते हैं लिन के हाथों में भी वही ग्लो होने लगता है, यानी उसे भी अब सुपर पावर मिल रहा था। और अब वो एक खतरनाक पंच मारता है गॉडाई को, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाता है। गॉडाई को कुछ भी विश्वास नहीं हो रहा था आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ लोग अब लिन के लिए पागल हो रहे थे, उसे चीयर कर रहे थे। लिन की हालत ख़राब था पर वो सुपर पावर पाने की वजह से अब देखते हैं गॉडाई को बार बार पंच मारने की कोशिश करता। जिस जगह वो पंच मारता वो जगह जैसे कि पूरी तरह से टूटने लगता, फूटने लगता है। मतलब बहुत ज़्यादा पावर उसके अंदर आ चुका है। अब उसे ऐसे फाइट करते हुए देख के सोशल मीडिया में उसी के चर्चे चलने लगते हैं, वो पूरी तरह से वायरल हो जाता है। अब देखते हैं उसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी पागल होने लगते हैं। कोई उसे साइन करना चाहता है तो फिर कोई उसका हीरो नाम जानना चाहता है। और तभी वो एक ऐसा खतरनाक पंच गॉडाई के चेहरे के पास मारता है जिसकी वजह से उसका सब कुछ पूरी तरह से उड़ जाता है, उसके ग्लासेस से लेके मैकेनिकल बॉट्स सब कुछ। और वो पूछता है कैसे, तुम्हें इतना पावर कैसे मिल सकता है? अब उसे हराने के बाद देखते हैं लोग उसके लिए पागल हो रहे थे। जो पहले नाइस के फ़ैन थे वो अब उसका फ़ैन बन चुके हैं। तभी मिस्चे कहती है सर उसकी ट्रस्ट वैल्यू वो बिल्कुल नाइस के पास पहुंच चुका है या फिर उसे क्रॉस कर चुका है। लोगों की फोकस अब पूरी तरह से उसके ऊपर है। मैं अपना सब कुछ उसके ऊपर लगा दूंगी सर, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ तभी लिन मून के पास जाता है और जब वो उसके मुंह पे लगा हुआ मैकेनिकल बॉट खोलता है तभी देखते हैं ये मून नहीं बल्कि कोई फेक डॉल था। और अब देखते हैं गॉडाई या फिर वो बंदा वो उसे बताता है कि ये उसके सच्चाई बाहर लाने की तरकीब थी। उसे कैसे पता होगा कि मून कहाँ पे है? ये देख के लिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है उसे पकड़ लिया गया है और अब नाइस उसके बदले लिन लिंग द कॉमनर वो हीरो बन चुका है और उसका रैंकिंग सेम मतलब 10 नंबर पे आ चुका है। दूसरी तरफ किसी एक आइलैंड में हम मून को देखते हैं। वो नरेट करती है मेरी नाम है मून और मैं कभी एक एक्ट्रेस हुआ करती थी, पर किसी एक दिन मुझे मौका मिला कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ और तब मैं यहाँ पे आई।
हम देखते हैं वो SOS मैसेज लिख के समुंदर में बोतल फेंकती है, पर वो उसके पास ही घूम के आता है और नरेट करती है, पर मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे हमेशा के लिए यहीं पे रहना होगा और लगता है कि मैं पूरी ज़िंदगी यहीं पे अकेली रहने वाली हूँ। वो बहुत दुखी थी, पर तभी उसके सामने पोर्टल ओपन होता है और लीन वहाँ से बाहर आता है। वो उसे देख के बहुत खुश होती है, रोने लगती है। तभी देखते हैं लीन उसे उसके पोर्टल गन दे देता है। दोनों बहुत खुश थे, पर तभी कोई आके मून को गोली मार देता है सर में और वो वहीं पे मर जाती है। उसके सर पूरी तरह से फट जाता है, खून के छींटे लीन के ऊपर आके गिरता है और लीन किसी तरीके से अपने सामने जब देखता है कोई बंदे को। सो अब आगे की एपिसोड में क्या होगा, अगर आपको देखना है जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।